तो ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम हो, यानी डिपार्टमेंट आईडी अगर नंबर है तो नंबर की वैल्यू ही इसमें जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया एम्प्लॉय में, यानी अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देती हूँ, जब मैं इन दोनों फील्ड्स को अटैच करूँगी डिपार्टमेंट आईडी, तो अगर नंबर और टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपस में अटैच नहीं होगा, वहाँ पे एरर आएगा। सो इसका नंबर होना ज़रूरी है। ये मेरे पास एक टेबल का डिज़ाइन बन गया, मैं इसको सेव कर रही हूँ। दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। ये इसका कौन सा व्यू था, ये इसका डिज़ाइन व्यू है। शीट व्यू में हम डेटा एंटर कर सकते हैं। मेरे पास 3, देखिए ये क्या है, एम्प्लॉय नेम, प्रोफाइल दूसरा कॉलम, एट्रीब्यूट तीसरा, डिपार्टमेंट नेम एंड दिस। प्रोफाइल की डेटा टाइप जो है वो हमने क्या रखी है, लिंक ऐड कर सकते हैं हम इसमें, कोई भी लिंक मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं भी एक लिंक कॉपी करती हूँ, वेट। PDF फाइल है एक, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिसको हम प्रोफाइल कंसीडर कर लेंगे। नाम हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, अली फॉर एग्जांपल, अली इज़ नेम ऑफ एन एम्प्लॉय। किरण एक एम्प्लॉय का नाम रख लेते हैं, एक का नाम हम रख लेते हैं अरसलान, ठीक है। ये एम्प्लॉय नेम्स हैं। आईडी, डिपार्टमेंट आईडी 101 121 और 122, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडीज़ हो गए। मेरे पास ये डेटा मौजूद है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। मेरे पास अभी डिपार्टमेंट आईडी जो कि यहाँ पे एक फॉरेन की फॉर्म में मैंने रखी है, इस वजह से कि मेरे पास एक नया टेबल होगा जो भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट आईडी के नाम से एक प्राइमरी की मौजूद होगी। सो ये एक प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी, मैं इसको सेव कर रही हूँ। इसका नाम हम लिखते हैं डिपार्टमेंट। सेव हो गया। अब इसको हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाके चेक करते हैं। ये प्राइमरी की है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की ही होती है। इसका नेम हमने यहाँ पे जो स्पेल्स थे, स्पेलिंग सेम होने चाहिए कॉलम के। DEP स्मॉल लेटर्स में है एंड ID कैपिटल लेटर्स में। लेट्स एडिट दिस, DEP स्मॉल लेटर्स में एंड कैपिटल लेटर्स में है ID, दैट्स इट। डेटा टाइप इसकी ठीक है, नंबर्स में ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर डिपार्टमेंट का नेम भी होना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट नेम। अब इसकी जो टाइप है वो भी बता देते हैं। डिपार्टमेंट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट इज़ फाइन, शॉर्ट टेक्स्ट में इसका डेटा आ जाएगा। बस हमें 2 ही फील्ड्स वर रिक्वायर्ड इन डॉक्यूमेंट इन डिपार्टमेंट टेबल। सो हियर वी हैव 2 टेबल्स। एक टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID जो मौजूद है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास डिपार्टमेंट के टेबल में एक प्राइमरी की मौजूद होगी जिसका नाम ही है, ठीक है। इनका सेम होना ज़रूरी है। दोनों को हम सेम व्यू में देख लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ID एक कॉलम मौजूद है। ये सिर्फ इसलिए बनाया है सो दैट वी कैन अटैच द फॉरेन की विद ऑफ एन अदर टेबल जिसका कॉलम नेम या एट्रीब्यूट नेम शुड सेम लाइक दिस एंड डेटा टाइप एज वेल। इसका भी सेम होना ज़रूरी है। नाउ लेट्स क्लोज दिस। सेव किया, क्लोज, इसको सेव करें, क्लोज कर दें। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डेटाबेस टूल्स, हम इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हाँ एक और चीज़ भी है यहाँ पर। डिपार्टमेंट में मैंने एम्प्लॉई डिज़ाइन व्यू में चेक करते हैं, डिज़ाइन व्यू नहीं, इसकी डेटा शीट में चेक करते हैं। डिपार्टमेंट ID 101 121 122, इसका क्या सेम ID नेम्स है 101। ये सीक्वेंस जो है ना सेम होना चाहिए। इसके डिज़ाइन व्यू से शीट व्यू, वैल्यूज़ एंटर ही नहीं की, ठीक है। पहली वैल्यू हमने इसमें क्या एंटर करनी है, मगर ये ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर हम डिपार्टमेंट ID को ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे तो हम इसको इस तरह से वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। सो इसका ऑटो इंक्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमें डिपार्टमेंट के नेम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसकी ID डिफरेंट भी हो सकती है। 1 2 3 4 होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ऑटो इंक्रीमेंट सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको रैंडमली भी नंबर असाइन किए जा सकते हैं ID में, ये चीज़ सीख लेंगे आप। इसको हम सेव करते हैं या फिर इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। इसको यहाँ पे क्लोज दिस, लेट्स गो टू द डिज़ाइन व्यू। वैल्यू, yes we don't need this value, so close this। डिज़ाइन व्यू में हम इसको चेंज करेंगे। इसका जो ऑटो इंक्रीमेंट है इसको हम चेंज करके नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें एक रैंडम नंबर भी चाहिए हो सकता है। यहाँ पर ऑटो, यहाँ पे कहीं ऑटो इंक्रीमेंट टाइप की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि अब हम इसको नंबर्स पे सेट कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं।
सेव करने के बाद डिपार्टमेंट में अगर डाटा हम ऐड करेंगे शीट व्यू में जाके, पहले डिपार्टमेंट का नेम क्या ऐड करना, 101, 121, 122, ठीक है। 101 डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, एंड द सेकेंड वन इज 121 and it could be finance, and after that 121 इसको हम CSD कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट्स हम रख रहे हैं इसमें। सेव करेंगे। अब हमारे पास दोनों टेबल्स रेडी हैं और इन डिफरेंट जो हमारे पास यूज़र्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप है। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं। डिपार्टमेंट वाला जो आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, वो हमने एम्प्लॉय आईडी में इसको एज अ फॉरेन की सेव करना है, ठीक है। नाउ लेट्स बिल्ड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें टेबल्स को ऐड करना है। पहले मैं एम्प्लॉय टेबल ऐड करूँगी जिसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट आईडी अटैच करना है। ये डिपार्टमेंट वाला टेबल, इसको ऐड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले टेबल का नाम सेम कॉलम नेम के साथ हम इसको अटैच करेंगे। मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेक श्योर कि दोनों के कॉलम आईडीज जो हैं वो सेम हो। इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आपका एक टॉपिक है, फॉरेन की बनाने के लिए यूज़ होता है। अपडेट और डिलीट तमाम फील्ड्स जो भी रिकॉर्ड्स करने होंगे वो इसकी बेस पे हो सकते हैं। ये तीनों जो हेडिंग्स की फॉर्म में मौजूद हैं आपके चैप्टर नंबर 6 में, आई गेस। इसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये मेरे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट हो चुकी है। 1-to many relationship. This is how we can build a relationship between 2 tables. अब 1-to many का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट से एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्यूरी, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम इंशाल्लाह भी कंटिन्यू करने लगे हैं अगली वीडियो में क्यूरी पे किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू।